आपको कैसा लगा? नमस्ते सभी को सर। सर बहुत अच्छा लगता है। ये एक इंतजार रहता है संडे का, ताकि नई नई जानकारियां हम लोग को मिलती रहे। कोई भी प्रोग्राम के बारे में, चाहे अलग अलग देशों से, चाहे अलग अलग जिलों से मिल रहे हैं सर, एनजीओ के लोग। तो जानकारी काफी हम लोग को मिल रहा है, कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो घर बैठे इतना अच्छा नॉलेज मिल रहा है, तो इससे बड़ा इस चैनल का बहुत आभारी है हम लोग के। इस संडे को, हर संडे को एक मीटिंग होती रह रहे हैं। तो सर अभी जो बताए हैं पेड़ पौधे और वातावरण को लेकर, उधर सर वो भी बहुत अच्छा नॉलेज दिए, हम लोग को जानकारी मिला। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी राय मैम टाइम दी, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे सभी लोग एक दूसरे को थोड़ा सा पल भर के लिए मौका तो दे दे रहे हैं सर। टाइम निकाल ले रहे हैं, एक दूसरे के लिए बातचीत हो जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नीरज जी, आप सर हमारे हम साथ जुड़ रहे हैं। जी मैम, बताएं, महिला कुछ बोलना दिवस चाह पे रहे पहला प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, हैं? बहुत 8 जल्दी हम मार्च लोग को। बहुत जल्दी में हम लोग ऑफलाइन मोड में आपके साथ में कांटेक्ट करेंगे। बहुत जल्दी हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। चूँकि प्लानिंग के साथ हम लोग काम करते हैं, तो हमारी टीम पूरे प्रोफाइल को फॉलो करती है, प्रोटोकॉल हमारे होते हैं। तो हम जल्दी आपके साथ मुलाकात करेंगे। हम चाहेंगे नीरज जी हमारे साथ हैं। सर नीरज जी, मैम माइक म्यूट कर लें, धन्यवाद। नीरज जी, आप बताएं कि आप अभी ये आपको कहाँ से मिला है और आपने कितने एपिसोड अटेंड किए और कैसा लगता है आपको हमारे साथ जुड़ के? सर ये अभी हमने पहला एपिसोड अटेंड किया है। और ये सर हमें अपने ग्रुप में मिला था, जो विशाल सर हैं उन्हीं के तारा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। कैसा लगा आपको सुन के ये सारे इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी तक देखी? सर अच्छा लगा। अच्छा लगा। हम उम्मीद करें कि अगली बार भी आप जुड़ेंगे। जी सर, अगर लिंक मिला तो जुड़ेंगे। लिंक हमेशा से सेम वही है। ये सेम लिंक रहता है। ये विद्यालय है 2 से 5 का। तो हर संडे को ये लिंक जो होता है, इस लिंक के माध्यम से जुड़ करके आप ये लाभ उठा सकते हैं। इसका कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको हर तरह की नॉलेज यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, विशाल जी के कांटेक्ट में रहिए, विशाल जी आपको सारी चीज़ें गाइड कर देंगे। ओके। शिव ओके आईडी से सर। कोई हमारे साथ जुड़ा है। शिव जी, अगर आप बोलने में सक्षम हो तो प्लीज़ आप अपना परिचय बता दें। शिव। ओके, शिव आईडी से अभी फिर हमारे साथ मैं देख रहा हूँ एडवोकेट रवि। एडवोकेट रवि, आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक दे दें। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम रवि है और मैं तो आप लोग के टीम का हिस्सा हूँ, परिवार का हिस्सा हूँ। मैं कोई बाहर से नहीं हूँ, आप ही के साथी का हूँ। आपको अभी ये मैं आज का ज़्यादा आज का अटेंड नहीं लेक्चर कर पा कैसा लगा? आपने काफ़ी सारे लोगों को सुना, हमारे पैनलिस्ट को, कैसा लगा आपको? मैं ज़्यादा देर से नहीं जुड़ पाया था, अभी फिलहाल जल्दी जुड़ा हूँ, तो अभी मैं एक दो लोगों को सुना हूँ, काफ़ी अच्छा लगा। जानकारी जो भी नए लोग हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए और समझदार हो सकती है और बेहतर हो सकती है, उनको और आगे हेल्प मिल सकती है। डेफिनेटली हम लोग बहुत जल्दी आपके साथ बैठक करेंगे। और आप तारा फाउंडेशन से खुद हैं, तो हमारी तारा फाउंडेशन ही सारी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है। तो आप लोगों के फीडबैक और सजेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हमारे साथ में हमारे चैनल आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं दशरथ नाथ सर, हम चाहेंगे कि सर आप हमें बताएं कि आपको सर कैसा लगा आज यहाँ पे हमारे साथ इस पैनल में आ करके। आप फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारा स्वागत है। जी सर, नमस्कार। जी। आज मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो बहुत अच्छा लगा है। कुछ नई जानकारियां भी मिली है। और ऐसे ही हम लोग हमेशा जुड़ते रहेंगे, तो कुछ नई नई जानकारी हमको मिलता रहेगा, और हमारे जो अन्य सदस्य उनको भी मिलता रहेगा। जो हमारे पास जानकारियां वो मैं उसको देता रहूंगा। क्लास को अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लगा सर। यहाँ हम सभी स्टूडेंट्स भी हैं और हम सभी टीचर्स भी हैं। तो हम सभी एक दूसरे के साथ सीखते हैं। और जैसे आपने बताया, तो बहुत ही जल्दी जो हमारे प्लानट एक्स की टीम है और स्पेशली तारा फाउंडेशन की टीम, आपके साथ मिलकर के हम लोग कोशिश करेंगे किसान मेला का आयोजन करें और आपके द्वारा बताई गई योजनाओं को ग्राउंड जीरो लेवल पे पहुंचाने के लिए। देखिए, प्लानट एक्स के बारे में बता दूं, प्लानट एक्स एक ग्रुप है, एक समूह है। ये 12,000 से ज़्यादा एनजीओज़ का एक बहुत बड़ा परिवार है, जो ऑल ओवर द नेशन फैला हुआ है। यानी एक एक एनजीओ को अगर हम जागरूक कर दें, तो कम से कम एक एनजीओ जो है वो कम से कम 10 लोगों को जागरूक करता है।
तो इसमें रूरल बेस्ड के एनजीओज़ भी हैं और इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाले भी एनजीओज़ हैं जो यूनाइटेड नेशन तक काम करते हैं। और साथ ही नेशनल लेवल पे भी हम कहें तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एनजीओ काम करता है। तो सर आपका अगर हमें साथ मिलता है तो डेफिनेटली हम किसान, जिसको कहते हैं कि एक भारत एग्रीकल्चरल बेस्ड नेशन है, तो बहुत जल्दी हम भारत की इस जो हमारा एक कहते हैं कि हमारा सपना है विकसित भारत, वो आपके जैसे गुरुओं के माध्यम से उसे हम जरूर पूरा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीदी एक और सूचना है मेरे पास जी जी कि अभी जुलाई अगस्त में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क पौध वितरण किया जाता है, जी हर साल वितरण किया जी जाता जी है। जी तो जितने भी अगर कांटेक्ट में किसान भाई हैं, अगर निःशुल्क वो पौध लेना चाहें तो जुलाई अगस्त में संपर्क कर सकते हैं हमसे। एक अपने ब्लॉक से संपर्क करेंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पौधा दिया जाएगा। श्योर श्योर। हमारे सर दीदी मैं विशाल एक जी हैं, बात वो बता दूं कांटेक्ट आपको। करेंगे सर जी आप जल्दी। जी 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 जी, सर। जो दशरथ सर है वो तो डिपार्टमेंटल है ही, बेसिकली तारा तारा फाउंडेशन को बेसिकली वही लीड करते हैं। अच्छा अच्छा एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सर आप ही हैं तारा फाउंडेशन के। अच्छा अच्छा। नहीं तो खुद आप इतने जी बड़े स्टार हैं और स्मार्ट कंप्यूटर्स के डायरेक्टर, और आपने कितनी ही कंपनियों की नींव रखी है, जाने कितने ही क्लाइंट्स को आप सेवा दे रहे हैं, और आपका स्वास्थ्य सही ना होते हुए भी आप इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर। दोस्तों मैं बता दूं, हमारे प्रोग्राम में जो हमारे पोस्टर्स होते हैं और जो हमारा दर्शकों को कॉलिंग होती है, मैनेजमेंट होता है, बैक लीड सपोर्ट कंप्लीट हमारा तारा फाउंडेशन करता है। स्पेशली ये जो ब्रेन है वो टोटली विशाल जी का है। तो विशाल जी को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद कि वो एक सफल आयोजन में हर बार सफल रहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग और भी लोगों का परिचय ले लेते हैं। जी सर, ड्रैगन आईडी धन्यवाद। से कोई जुड़ा मिश्रा हुआ जी है? जुड़े हुए हम लोग के साथ। ओके। मिश्रा जी। ड्रैगन आईडी से आयुषी जुड़ी हैं, हम लोग एक बार आयुषी का भी ले लेते हैं। आयुषी, आप अपना परिचय आयुषी बता और दें मिश्रा और जी। बताएं कि आपको कैसा लगा। यस सर, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे तो वैसे रोज ही बहुत अच्छा लगता है। टेम्पल मेरा फेवरेट है। हम भी यही चाहते हैं कि रोज संडे आए, रोज ऐसे टेम्पल चलता था वैसे चले। गेम्स वगैरह सब कुछ होता है इसमें, यहाँ तक कि पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। चलिए आयुषी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको गेम्स का भी मौका मिलेगा, और आपकी पढ़ाई जो हो रही है हम उम्मीद करते हैं कि उसका रिज़ल्ट, अगर एक नई जनरेशन इस तरीके से लगातार सीखेगी तो हम उम्मीद करते हैं हर घर में एक युवा मित्रम जो है वो भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार है। हमारे साथ में उदयवीर सर वापस जुड़ गए, मैं आपका सर स्वागत करता हूँ। हम सर आपसे भी चाहेंगे कि सर आप भी फीडबैक दें कि आपको सर ये जो हमारा आज 9वां एपिसोड है, स्पेशली ये कहें कि हम लोग 3 4 ये 5 साल तक एक्चुअली हम लोग चला रहे हैं, लेकिन 3 साल से हमारा एक प्रोजेक्ट के रूप में हम चला रहे हैं इसे, और 52 एपिसोड हम लोगों ने हर साल चलाए हैं। तो आप सर हमें गाइड करें कि आपको ये प्रोजेक्ट सर कैसा लगा, और आप हमें गाइड करें इसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद दीप जी। ये मित्रम का, प्लैनेट एक्स का एक ऐसा शानदार कार्य है। देखिए, यूपी में 7,000 गांव हैं, 7200 के करीब। ठीक है, भारत में लगभग 1.25 गांव, गांव का देश है। अगर इस तरह से, जैसे हर एनजीओ तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन होता क्या है, रजिस्टर्ड कराने के बाद उनको डायरेक्शन, उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है। जैसे मान लीजिए आप एमबीए हैं, एलएलबी हैं, एमएससी, बायोटेक हैं, टेक्नोलॉजी जानते हैं, एआई जानते हैं, तो आप ठीक ठाक सक्षम जानकारियों से समृद्ध योग्य लोगों को जब लाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो जिसको वो जानकारियां काम की होंगी वो अपना जानकारी ले लेगा। जैसे दशरथ भाई ने अभी बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट जून में हम देंगे, हमने अभी बताया जून में आप तैयारी करके रखिए, गड्ढा खोद के रखिए, और जून जुलाई में जो बारिश हो बस आप अपने पौधे को लगा लीजिए। देखिए, वो उसी क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं जिनको आप अपने साथ जोड़ के बैठे हैं। और गवर्नमेंट देखिए फ्री ऑफ कास्ट आपको पौधा दे रही है, आपको कहीं नर्सरी में पैसे देके नहीं लेना है। समझिए मेरी बात को। एक व्यक्ति है जो जंगल लगा के बैठा है, उसने देखा एक चिड़िया, पेड़ कटा, उसका घोंसला टूट गया,
तो फिर उसने संकल्पित होके अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर छोटा सा जमीन लिया और इजरायली मेथड, जापानी मेथड से पास पास पौधा लगाया, घना पौधा। तो सीधा सीधा सब जंगल टाइप का एकदम नजदीक नजदीक जम गया। उससे क्या हुआ, उस जंगल में बहुत सारी चिड़िया, बहुत स्पीसीज, अलग अलग विभिन्न प्रजातियों की उसमें आके रहने लगी। महाराष्ट्र सरकार ने भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन दिया है और आज आप सर्च करिएगा गूगल में तो जंगल लगाने वाले बाबा के नाम से वो आ जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि हमको तो मतलब स्पेशलिस्ट की राय की बहुत जरूरत है। सारी चीजें मतलब 500 योजना गवर्नमेंट की हैं, कौन बताएगा? हमको भी नहीं मालूम, हम तो एडवोकेट हैं, पढ़ते रहते, नहीं मालूम है। लेकिन अभी आपकी टीम बता देगी। अभी तारा फाउंडेशन के अपने साथी विशाल जी, उनकी टीम बता देगी। क्यों? वो उस पे वर्क करते हैं। तो है क्या कि जो जरूरतमंद है उसके तक सूचना, जैसे हमने अभी थोड़े देर पहले डिटेल किया था कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, आज का युग इंफॉर्मेशन का युग है। आपको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी है जैसे काला नमक, जीआई इंडेक्स है, उसको सिद्धार्थ नगर का होगा तभी माना जाएगा काला नमक। गोरखपुर में बोके आप सर एक मिनट काला थोड़ा सा नमक आपको नहीं हम लोग पेश कर रोकना सकते। चाहेंगे। एक्चुअली सर हम लोग का एक बताइए। परंपरा हमारे प्लान टैक्स की है। हम लोग ठीक 3 बजे एक शपथ लेते हैं। जैसे जब हमारा प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम के ठीक बीच में हम लोग एक टाइम हो शपथ गया। लेते हैं, जो शपथ हमें मित्रम बनाती है। यानी हमें मित्रम बनने के लिए सिर्फ एक शपथ लेना होता है और ये रेगुलर हम लोग हर हफ्ते मतलब संडे संडे लेते हैं कि जैसे शास्त्रों में कहा गया है यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिन भवति भारत, तो उसी तरीके से एक प्रोफाइल होता है कि रक्षा नाम साधु नाम और विनाशाय दुष्कृताम। हमारे आसपास अगर किसी को समस्या होगी तो उसकी सूचना जो है वो हम लोग प्लानेटेक्स के हेल्पलाइन नंबर जो कि 96 96 30 50 54 पे हम देते हैं। साथ ही अगर कहीं कोई चाइल्ड लेबर कर रहा है, किसी महिला को कोई परेशान कर रहा है, या कोई ऐसा बंदा है जिसको कानून और संगठन की आवश्यकता है, चाहे वो एक मेंटली डिप्रेशन पेशेंट ही क्यों ना हो, हमारी टीम उसके लिए काम करती है। तो हम जागरूक नागरिक बनाते हैं, वॉलेंटियर्स बनाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको एक मॉडर्न एज ओथ कहते हैं। मॉडर्न एज ओथ मित्रम की ओथ होती है। वैन एवर द लाइट नीड्स मी आई विल बी देयर फॉर इट। इसका मतलब जहाँ भी प्रकाश की ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे एक मित्रम बन के, एक दीप बन के वहाँ खड़े रहेंगे और जिसको भी जो मदद हो सकती है वो हम करेंगे। और जब हम नहीं कर पाएंगे तो उसकी सूचना कम से कम प्लानेटेक्स का जो हेल्पलाइन नंबर है 96 96 30 50 54, उस पर हम तात्काल देंगे ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। एटलीस्ट हमारा एम है मदर फ्रेंडली सोसाइटी बनाना। तो महिलाओं पे हो रहे अत्याचार और बच्चों पे हो रहे जो अत्याचार, इसको ख़त्म करने के लिए हम इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोग हमारे साथ इस ओथ को लें। सभी लोग माइक अपना अनम्यूट कर लें और मेरे साथ बोलें, वेन एवर द लाइट नीड्स मी Whenever the light आई विल बी देयर फॉर इट। आमेन। आमीन। इसका देखिए यहाँ पे हमने अपने मंच को हम ओम से शुरू करते हैं और अंत करते हैं गायत्री मंच के साथ, और साथ ही जो हमारा मध्य होता है उसमें हम आमेन भी वर्ड यूज़ करते हैं। आमेन का मतलब होता है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं इस काम को करने में ईश्वर हमें ताकत दे, शक्ति दे। तो हम ये चीज़ मानते हैं कि ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये ईश्वर की सत्ता के सामने झुकने जैसा है। यानी हम ये बात कह जरूर रहे हैं कि हम ये काम कर देंगे, लेकिन इस काम को करने के लिए भी हमें ईश्वर की ज़रूरत है। तो हम ये मानते हैं कि इस काम को करने में ईश्वर हमारी मदद करे। तो मैं चाहूँगा कि सर दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको रोकने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, ये अच्छी पहल है।